हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने बताया था भारतीय संस्कारा पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उनके उत्तर। आज की वीडियो में आइए हम लोग पढ़ते हैं बिहार बोर्ड कक्षा 10 संस्कृत का छठा पाठ भारतीय संस्कारा का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, संस्कार कितने प्रकार के हैं? तो संस्कार 5 प्रकार के होते हैं और कुल संस्कारों की संख्या कितनी होती है? 16। ठीक है, तो यहाँ पूछा गया है संस्कार कितने प्रकार के होते हैं, तो संस्कार 5 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है, विवाह संस्कार से ही मनुष्य किस जीवन में प्रवेश करता है? तो विवाह संस्कार के बाद मनुष्य पूर्णतः गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाता है। जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म और कर्णवेद किस संस्कार के संस्कार हैं? तो जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म और कर्णवेद ये जितने भी प्रकार के संस्कार हैं वो सेसव संस्कार के अंतर्गत आते हैं, अर्थात बचपन के संस्कार में ये सभी संस्कार संपन्न किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, शिष्य कहाँ वेदारंभ करते हैं? शिष्य के द्वारा वेदों का आरंभ कहाँ किया जाता है? तो गुरुकुल में, अर्थात गुरु गृह में शिष्य प्रथम बार वेदों का आरंभ करता है। किस संस्कार में बच्चा अक्षर लेखन एवं अंक लेखन आरंभ करता है? तो वह अक्षर आरंभ संस्कार में संपन्न होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय जीवन दर्शन का स्रोत क्या है? भारतीय जीवन दर्शन का स्रोत संस्कार है। किनके महत्व को प्राचीन शिक्षा में श्रेष्ठ माना जाता है? तो प्राचीन शिक्षा के आधार पर वेदों को श्रेष्ठ माना गया है। जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं? तो जन्म से पूर्व 3 संस्कार होते हैं, अर्थात त्रयः। संस्कृति के रूप में क्या भारत के व्यक्तित्व की रचना करता है? तो भारत के व्यक्तित्व की रचना संस्कार से होती है। राइट आंसर संस्कार। अब 10 नंबर प्रश्न है, किस संस्कार में गोदान मुख कर्म होता है? तो केशांत संस्कार में केशों का अंत, अर्थात जब मुंडन किया जाता है तो उसी का दूसरा नाम है गोदान संस्कार। केशांत संस्कार का ही दूसरा नाम है गोदान संस्कार। तो यहाँ प्रश्न किया जा रहा है किस संस्कार में गोदान मुख कर्म होता है? तो राइट आंसर केशांत संस्कार में। अगला प्रश्न है, किस संस्कार में गुरु गृह में ही शिष्य, किस प्रकार के संस्कार में गुरु गृह में ही शिष्य का प्रथम क्षौर कर्म अर्थात मुंडन संपन्न होता है? तो केशांत संस्कार में, केशांत अर्थात केश जोर अंत यानी कि मुंडन। तो प्रथम बार गुरु गृह में ही शिष्य का प्रथम क्षौर कर्म संपन्न होता है। तो किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो वह केशांत संस्कार के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, शिक्षा काल में कितने संस्कार होते हैं? शिक्षा काल में 5 संस्कार होते हैं, अर्थात पंच। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में शिष्य क्या कहे जाते थे? तो प्राचीन काल में शिष्य ब्रह्मचारी कहा जाता था। कहाँ शिष्य शिक्षा नियमों का पालन करते हुए अध्ययन करते थे? तो गुरुकुल में। भारतीय जीवन दर्शन में कितने संस्कार हैं? तो 5 प्रकार के संस्कार में कुल संस्कार की संख्या 16 है, अर्थात खोडसा। अब 16 नंबर प्रश्न है, गर्भाधान, पुंसवन एवं सीमांत किस प्रकार के संस्कार में आते हैं? तो जन्म पूर्व संस्कार। जन्म पूर्वेशु संस्कार जो होता है वह 3 है। कौन कौन? गर्भाधान, पुंसवन और सीमांत। ये 3 प्रकार के संस्कार जन्म के पूर्व संपन्न किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, आजकल क्या सीमित होकर व्यंग रूप में प्रयोग किए जाते हैं? तो संस्कार। सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में होता है?
सप्तपदी अर्थात 7 वचन वह विवाह संस्कार में संपन्न किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, मरने के बाद एक और संस्कार होते हैं, वह है अंत्येष्टि संस्कार। किस संस्कार का अर्थ गुरु के द्वारा शिष्य को अपने घर में लाना होता है? तो उपनयन संस्कार में गुरु के द्वारा शिष्य को अपने घर लाया जाता है। प्राचीन संस्कृति का ज्ञान भी किससे होता है? तो संस्कारों से होता है। अगला प्रश्न है, आजकल विदेश में बसे भारतीय किसके प्रति उन्मुख एवं जिज्ञासु हैं? तो संस्कारों के प्रति विदेश में भी बसे भारतीय उन्मुख और जिज्ञासु हैं। अक्षर आरंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत व समापवर्तन किस प्रकार के संस्कार हैं? तो ये सभी संस्कार शैक्षणिक संस्कार अर्थात शिक्षा के संस्कार के अंतर्गत आते हैं। तो शैक्षणिक संस्कार के अंतर्गत कौन कौन से संस्कार हैं? अक्षर आरंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत व समापवर्तन। अगला प्रश्न है, शैशव में कितने संस्कार होते हैं? अर्थात शैशव बचपन की अवस्था में कितने संस्कार होते हैं? तो शैशव अवस्था में 6 संस्कार संपन्न किए जाते हैं अर्थात खड्ड। भारतीय जीवन में प्राचीन काल से क्या महत्व धारण किए हुए हैं? तो राइट आंसर होगा संस्कार। साहित्य ग्रंथों में संस्कार का अन्य नाम गोदान मिलता है, तो किस संस्कार के अंतर्गत? तो केशांत संस्कार का दूसरा नाम गोदान संस्कार भी है। किस संस्कार में शिष्य का गुरुगृह से जाना होता है? समापवर्तन संस्कार में शिष्य का गुरुगृह से जाना होता है। गृहस्थ जीवन में एक कौन संस्कार होते हैं? तो वह है विवाह संस्कार। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।